अभी हम लोग सीखेंगे नया नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये एडवांस में तो पूछा ही जाता है, मेन में ना पूछा जाए लेकिन एडवांस में कहीं ना कहीं प्रयोग कर ही लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल आप हमें सॉल्व करके बताते जाइए हमें, और फिर मैं तुम्हें इसका स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, तो लेट्स से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेबनिज थ्योरम क्या है। कि लेट यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं 2t dt और इसका लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है x, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। x स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ 2 टाइम्स t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 ना, और ये 1 और ये x अप्लाई हो जाएगा। फिर क्या अपर लिमिट t की जगह x पुट किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो पहली बात तो ये कि ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है कि नहीं है। तो यदि x का फंक्शन है तो क्या हम इसको यदि इस तरह से एज्यूम कर ले तो कोई गुनाह होगा क्या। नहीं है ना, मतलब सिंपल सी बात है कि यदि ये टी वेरिएबल है और 1 to x से ये सिचुएशन है, तो हम इसको डायरेक्टली f ऑफ x मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये x का फंक्शन होगा। तो पर एक डाउट है मुझे, हाँ इंटीग्रेशन के लिमिट्स में हम वेरिएबल वैल्यूज भी डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सर। आगे जब देखोगे एओडी पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें समझ में आएगा एक एरिया फंक्शन होता है, तो वहां पे भी आप, ये तो हम बहुत बेसिक, आई होप कि इतना तुम्हें आता होगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, ये तो आता फिजिक्स में पढ़ाते ही हैं, सर लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, है। तो अब यहाँ पे ये जो एफ एक्स है वो क्या हो गया बताओ, एफ एक्स की जगह क्या आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम कहें कि भाई इसका डी वाई डी एक्स बता दो, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स का, तो कितना कितना हो जाएगा बताओ। 2x। 2x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ सर। तो ये यहाँ ये हमारा फाइनल स्टेप है, और इसमें हमने क्या क्या प्रोसेस किया कि पहले इसका इंटीग्रेशन निकाला और फिर डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बेसिकली कुछ किया ही नहीं ना वो फंक्शन को। अच्छा, मतलब वही आ गया, ऐसा नहीं है, प्रोसेस तो हमने अलग किया, पहले इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल लगाया और फिर हाँ डिफरेंशिएशन किया। तो पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ किया तो सेम ही तो चीज आ हाँ गई। सेम चीज आएगी, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है इन पे भी डिपेंड करेगी चीजें। ओके ओके हाँ। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, या ये प्रोसेस समझो कि हमने पहले इंटीग्रेशन कर दिया और फिर डिफरेंशिएशन किया, और ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। तो लेबनिज कहते हैं कि आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो जैसे मैं बताता हूँ कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स चाहिए ना, हमें ये चाहिए डी वाई डी एक्स चाहिए, डी वाई डी एक्स ऑफ दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है। ओके। तो ये कहते हैं कि जहां जहां पहले t है, जहां ये फंक्शन t का फंक्शन है ना, टी डी टी टी हाँ वेरी, तो जहां हाँ t है पहले ये पुट कर दीजिए, t की जगह ये वाली लिमिट पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2, और t की वही। जगह पुट कर देंगे x, तो हाँ 2x आ जाएगा इनटू, हाँ फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी, 1। और फिर माइनस, फिर t की जगह लोअर लिमिट पुट कर दीजिए जो भी यहाँ पे हो, t की जगह ये रिप्लेस कर देते, तो कितना 2 इंटू 1, हाँ 1, फिर इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ 1, कितना आ गया बताओ, ये 1, ये 2x, और ये कितना हो जाएगा 0, तो बस हाँ। ये आ गया। तो तो वो माइनस
क्या किया है? माइनस ऑफ लोअर लिमिट, टी की जगह पहले फिर ये रखा, लोअर लिमिट रखा, अच्छा समझ। फिर इसका डिफरेंशिएशन किया। समझ आया ना? हाँ तो दिस इज व्हाट वी कॉल लेबनिज थ्योरम। जो हमने अप्लाई किया वो लेबनिज थ्योरम का एक पार्ट अप्लाई कर दिया। समझ आया ना? क्लियर? तो एक मिनट लिख लेते हैं। हाँ, आप लिख सकते हो, लिखना है तो लिख लीजिए, मैं ये शेयर कर दूंगा आपको। तो समझ आया क्या लेबनिज क्या बोलते हाँ हैं? कि भाई हाँ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ऐसे मत करो, हाँ। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। हम्म। है ना? एक बार फिर से बता देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे तुम्हें शायद ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि लेट से मैं कहा x और x स्क्वायर और साइन टी डी टी ले लेता हूँ। हम्म। साइन टी डी टी चलेगा? अब हम्म। देखो ये t में वेरिएबल है और x x में अपर लिमिट लोअर लिमिट है, तो क्या ये x का फंक्शन है? हाँ। हो गया ना ये x का फंक्शन? हम्म। यस। एक मिनट, अब 1 मिनट ऊपर जा सकते हो। हाँ, पुराने वाले में देखो क्या किया था हम लोगों ने। हम्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले सेम प्रोसेस लगाते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस साइन तो टी नहीं का कॉस। इंटीग्रेशन माइनस, हाँ, माइनस कॉस। और ये x हो गया और x स्क्वायर। तो हाँ अपर माइनस है तो पहले लोअर लिमिट पुट कर देते, तो ये cos x माइनस cos ऑफ x स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ हाँ। ये fx हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, अब डिफरेंशिएशन कर लीजिए dy dx ऑफ fx, चलेगा? इसका हाँ। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। माइनस, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम्म। माइनस आएगा हाँ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x हम्म। आएगा। तो क्या हो जाएगा ये बता, 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ ये हमने नॉर्मल प्रोसेस किया है। क्या ये इतनी बात समझ आई? दिस इज हाँ। नॉट। ठीक है, अब हाँ। लेबनिज क्या कहते हैं? अब एज पर द लेबनिज, लेबनिज क्या कहते हैं कि भाई आपको dy dx निकालना है ऑफ व्हाट? इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ x टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो क्या कहेंगे भाई, आप एक काम करो, जहां जो है t है, जहां जहां t है वहां पे पहले ही अपर लिमिट लगा देते हैं, रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ t की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा हाँ सर। और इनटू फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या करेंगे, जहां t है वहां पे x पुट कर देंगे इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो समझ? इसका यूज क्या है? बताते हैं इसका समझ। अभी बताओ ये, पहले इसको वेरीफाई करा देते हैं सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 2x इंटू साइन एक्स। आ रहा है ना, 2x हाँ, इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस साइन। ये साइन एक्स आ रहा हाँ। है, ये साइन एक्स हो गया। तो आप चेक कर सकते हो कि ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो यूज क्या बोल सकते हैं, कैलकुलस में प्रयोग होता है ये बच्चा, है ना? बहुत सारे कंसेप्ट कैलकुलस में तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ना? और यहाँ पे देखो तुम्हारी कितनी सारी प्रोसेस बचा दे रहा है ये, है ना? समझ आया? तो क्या अब हाँ सर। स्टेटमेंट लिख सकते हैं? तो आप 1 मिनट रुक सकते हो कि मैं लिख रहा हूँ? हाँ हाँ, आप लिख लीजिए इसको। अब इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट
लेबनिज थ्योरम। राइट डाउन, आप भी स्टेटमेंट लिख लीजिए इसका। हाँ सिंपल सा, मैं उतना ही लिखूंगा जो कि तुम्हारे जेई के सिलेबस में है। हाँ ठीक है। ठीक है, ऑल्दो इसका और भी पार्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला है, तो वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बट मैं वो तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है फॉर्मूला। बट हम सिर्फ उतना लिख रहे हैं लेबनिज थ्योरम का उतना पार्ट जो जेई के सिलेबस में है। ठीक है, हाँ तो लेट एफ एक्स में कुछ इस तरह से कर देता हूं कि ये phi1 x है और ये phi2 x अपर लिमिट x का फंक्शन है, और ये हाँ gt dt है, मतलब t वेरिएबल है, इस तरह से। तो एज पर द लेबनिज थ्योरम, एज पर लेबनिज थ्योरम, डी बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में, देखो एक्स है ना यहाँ पे वेरिएबल, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हाँ। एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप बताओ क्या करना है, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे बताओ। सर डिफरेंशिएशन ऑफ पहले क्या इंटीग्रल। करेंगे, अरे पहले क्या करेंगे, अभी तो बताया प्रोसेस में, जहां जहां टी दिखेगा वहां वहाँ कर अपर देंगे। लिमिट। ये तो क्या हो गया, जी ऑफ टी की जगह क्या कर देंगे, क्या आई टू एक्स। फाइव टू एक्स कर देंगे, हाँ। इंटू फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव टू एक्स। ठीक है, हाँ माइनस माइनस क्या करेंगे फिर, लोअर लिमिट की बारी, टी की जगह क्या कर देंगे, 5 1 5 1 एक्स। हाँ टी की जगह क्या कर देंगे फिर, फाइव वन एक्स, जी टी ऑफ फाइव वन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 5 1। डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव वन एक्स। समझ आया क्या, हाँ सर। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट है तुम्हारे जेई का सिलेबस का। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए इसका फुल स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ और जल्दी फिर हम अपने जेई सिलेबस पे आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं, ये सिलेबस, ये देखो लेबनिज फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ ये फिगर समझाने की कोशिश की जा रही है एज पर द एरिया, और ये रहा लेबनिज का पूरा फॉर्मूला, लेबनिज थ्योरम। ये दो पार्ट में है, ये इतना पार्ट लेबनिज वाला है और ये इतना पार्ट है सिमंस वाला, साइमंस वाला। पहला पार्ट तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, और दूसरा पार्ट में सिमंस, थर्ड इज डेराइव्ड इन साइमंस। तो हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे ये कुछ कुछ एरिया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें इतना समझना है। देखो ये क्या हो रहा है, समझा देता हूँ ये तुम्हें। देखो जो यहाँ पे ये जो फंक्शन है f, वो x और y दोनों का ही, f है जो है दोनों का ही फंक्शन है x और y पे, और यहाँ पे जो डिफरेंशियल है वो dy का है, y ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अभी क्या था, सिर्फ t था ना यहाँ पे, लेकिन अब इसमें क्या आ गया, x, ये वाला जो वेरिएबल x है, x भी इसके अंदर आ गया, और t तो x भी आ गया और t भी आ गया। तो अब यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो मतलब ये जो u है, ये बाय द वे u इज नथिंग बट दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो अब इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है तो पहले क्या करेंगे कि देखो y, जहां y है dy,
y जहां पे वहां पे vx पुट कर देंगे, चलेगा? हाँ ठीक है, एफ एक्स और y की जगह क्या पुट कर दिया, v, हाँ फिर dv बाई dx आ गया, हम्म dv बाई dx आ गया, हम्म और फिर माइनस करेंगे, माइनस, फिर क्या करेंगे, y की जगह क्या, u पुट कर देंगे, हाँ एफ ऑफ एक्स वाई की जगह u पुट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, u x का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इतना तो तुम्हें आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हाँ, अच्छा ये थोड़ा पार्ट और आप समझ लीजिए कि ये क्या होगा, फिर अब क्या होगा कि ये देखो u और v, अब यहाँ पे y पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसको ही पार्शियल बोलते हैं। हाँ, इसी को पार्शियल बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिसमें हाँ एक्स वेरिएबल होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, y को मान अदर लेंगे। वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो देखो हाँ यूज टू वी, और बस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एज इट इज रहेगा बस। तो क्या ये बात समझ आई? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ 1 से x आ गया, और ये x साइन ऑफ x प्लस टी लिख देते हैं, चलेगा? और ये dt, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy dx करना है। अब देखो इसमें x भी आ गया, x भी आ गया और t भी आ गया, तो पहले तो क्या करेंगे, जैसे चल रहा था वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, जहां t है वहां पे x पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, x साइन ऑफ x प्लस x, क्या 2x हो जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1, चेक करो 1 आएगा ना, अरे x का 1 माइनस, फिर क्या होगा, t की जगह 1 पुट कर देंगे, तो x+1। x साइन x प्लस 1 ना, इनटू dy dx ऑफ 1। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अच्छा, लेकिन प्लस अब आएगा ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा बताओ, ये 1 से x एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स, डी बाय द वे 2/2 और ये क्या हो जाएगा, x साइन ऑफ x प्लस टी, और ये हो जाएगा। समझ आया? अब हाँ इसको और आप कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ, थोड़ा और बचा हुआ है। तो साइन ऑफ 2x, हमें ज्यादा नहीं जाना, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ये तो 0 हो जाएगा हाँ ना, और ये प्लस 0 से x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन, अब इसमें u इंटू वी रूल लग जाएगा, हाँ है ना, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन, ये साइन ऑफ x प्लस टी आ जाएगा, इंटू 1। हाँ इंटू 1 प्लस, अब हाँ क्या होगा, x x इंटू cos x+t। cos x प्लस टी, और फिर ये dt आ जाएगा। तो हाँ इंटू 1। इस तरह से ये अप्लाई होगा। तो क्या ये फुल स्टेटमेंट भी समझ में आ गया आपको? हाँ है ना, ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया ये कि ऐसे करना है, ठीक है? तो इसमें कोई डाउट इतने में नहीं सर। नहीं ना, राइट डाउन। ठीक है सर। क्वेश्चन लिखो, अभी अप्लाई करते हैं, इस लेबनिज थ्योरम का लिमिट में क्या प्रयोग है, लॉ लिमिट कैसे इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लिमिट में भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो, देखो लेट f r to r be a differentiable function, be a differentiable function be a differentiable function such that
f of 3 is equal to 3, f dash 3 is equal to 1 by 2, full stop. Then the value of limit x tending to 3 to x, sorry, 3 to fx 2tq dt upon x minus 3 is, there are 4 options. A option लिखो 25, B option लिखो 26, C option 27 and D option none of these. सॉल्व करो फटाफट इसको, है ना। आई होप कि आपने अपना दिमाग लगा लिया होगा। अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। क्या है, R to R be a differentiable function such that, डिफरेंशियल है मतलब कंटिन्यूअस होगा। ऑलरेडी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल पढ़ा नहीं है बट समझा रहा हूँ। मतलब कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबल है, और ये f of 3 3 है, f dash 3 हाफ है, तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। x टेंडिंग टू 3 दिस, तो एक कंसेप्ट होता है, आपको मैं बता देता हूँ, a to a fx dx, इसकी वैल्यू 0 होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो सेम लिमिट है ना। तो अब आप यहाँ पे f of 3 कितना है, 3 है ना। अगर x टेंडिंग टू 3 है तो ये f of 3 की तरफ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा ना, तो ये न्यूमरेटर किसकी तरफ जाएगा, टेंड करेगा 0 की तरफ। ओके। x टेंडिंग टू 3 इधर करेंगे तो ये भी 0 की तरफ जाएगा। क्या LH रूल लग जाएगा। LH रूल के अकॉर्डिंग ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगी। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स, जहां t है वहां fx पुट कर दिया जाएगा, fx की पावर 3 ना, इनटू फिर क्या किया जाएगा, f का डिफरेंशिएशन, तो f डैश x लिख देंगे इसको, और माइनस फिर t की जगह ये पुट किया जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 1। तो ये समझ आया कि LH रूल कैसे लगाए यहाँ पे, किस तरह से न्यूटन लेबनिज लगा, क्यों लगा, ये कंसेप्ट, ये तीनों चीजें समझ आई, एक साथ लग गई। अब ये बोला x टेंडिंग टू 3, तो ये f of 3 कितना है, 3 है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, तो ये 3 पे 3 ही जाएगा। ये f of 3 कितना होगा, ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2f3, ये 3 आ जाएगा और इंटू f डैश 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, f of 3 कितना है, 3 ना, तो 2 इंटू 3q इंटू f डैश 3 कितना है, हाफ है, तो ये कितना आ जाएगा 27। तो क्या आंसर आ गया बताओ, C इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, करो जल्दी से फटाफट लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 2 से लेके sec स्क्वायर x तक, और f of t dt अपॉन x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स। तो देर आर 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन लिख लेता हूं मैं। ए ऑप्शन है 8 बाई पाई f of 2, बी ऑप्शन है 2 बाई पाई
2 बाय पाई एफ ऑफ 2, सी ऑप्शन लिखो 2 बाय पाई एफ ऑफ 1 बाय 2, एंड डी ऑप्शन लिखो 4 एफ ऑफ 2। 4f। हाँ 4 एफ ऑफ 2। आंसर करो फटाफट इसको, है ना। अच्छा देखो यहाँ क्या करना है, कुछ तो आपको आंसर आ गया होगा। आंसर इसका ए है, ए ऑप्शन है, ठीक। अच्छा कैसे करेंगे, देखो ये पाई बाई 4, यदि एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 है तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होगा, क्या 2 होगा ना ये। हाँ। तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा और ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म है। तो क्या तो लो कर जाएगा, हाँ। एलएच रूल में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। और यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगी। तो t की जगह ये पुट कर दें, क्या हो जाएगा, क्या होगा, f ऑफ t की जगह sec स्क्वायर x और इनटू sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या, 2 sec x, 2 sec x tan x आ जाएगा। यहाँ चेन रूल लगा दी है हमने डिफरेंशिएशन, और अपॉन अपॉन और माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन वो 0 आ जाएगा, उसकी लिखने की जरूरत। और इसका डिफरेंशिएशन इतना सही है, तो देखो इसको इससे कट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 10x और x 1 होगा पक्का। हाँ गलत, नहीं गलत गलत पे रहता है ना। देख लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x होता तो ये 1 आती वैल्यू। यहाँ पे पाई बाई 4 है, तो ऐसे नहीं कि ये 1 गलत कर दोगे इस तरह से, तो ये गलती करने के चांसेस हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन टाइप बन गया। पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इंटू ये कितना, सेक पाई बाई 4 √2 इंटू √2 इंटू आ जाएगा ये 10 पाई बाई 4 इज 1 अपॉन पाई बाई 4 हो जाएगा। x की जगह आपने sec पाई बाय 4 √2। हाँ ओके हाँ है ना, तो ये 2, तो ये क्या होगा 8 बाई पाई एफ ऑफ 2। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे 10x अपॉन x बंद कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर ये कुछ और आ जाएगा, ये जैसे ये 2 2 2 एफ ऑफ 2 ऐसे कुछ आ जाएगा, मतलब नहीं ये हाँ वो भी करना चाहिए था, यहाँ 4 की जगह 2 एफ ऑफ 2 करते तो ये गलती हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप कि उतने में समझ में आ जाएगा। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, और मुझे लगता है इतने में आपका ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो, आपको एवेलुएट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x क्यूब इंटीग्रेशन 0 to x t ln 1 plus t upon t to the power 4 plus 4 dt। इसकी वैल्यू बतानी है। देयर आर 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1/12, सी ऑप्शन है 1/24 और डी ऑप्शन है 1/64। सॉल्व करो फटाफट। क्योंकि जरा लंबा जा रहा है। ओके चलो मैं बता देता हूँ, है ना, कैसे करना है, ठीक है, देखते हैं। आपने अपना दिमाग तो लगा ही लिया होगा इसमें, है ना। तो देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऑब्वियस सी बात है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, 0 to x t ln 1 plus t
और ये t टू द पावर 4 प्लस 4 dt और अपॉन x क्यूब चलेगा। हाँ। क्लियर है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जब x टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये लिमिट किसकी तरफ जाएगा, जीरो टेंड की तरफ टेंड करेगा, और ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो क्या LH रूल लग जाएगा, है ना। तो LH रूल लगेगा ये, तो बाय LH रूल यही लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जहां जहां t है, सॉरी पहले इसको t की जगह x पुट करेंगे पहले, और फिर इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा ये x ln 1 प्लस x अपॉन x की पावर 4 प्लस 4 आ जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये सब जीरो हो जाएगा, और अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या 3x स्क्वायर आएगा, चेक करो। सो 1 कैसे आया? अरे 1 प्लस एक्स करो, अरे इनटू x का डिफरेंशिएशन, ln x ln 1 प्लस नहीं, पर t अपॉन इनटू t भी है और अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 4 भी है ना। अरे देखो जहां जहां t है वहां हाँ x पुट कर देंगे हाँ। अपर लिमिट, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू 1। दिमाग हम्म। काम करना बंद कर दिया है नहीं है तो ना। नहीं माइ बट उधर मैं बस ये सोचा था उधर डिवीजन रूल क्यों नहीं लगेगा। नहीं, इसमें क्योंकि यही है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना पूरा, हाँ। इसमें ऐसा नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन अलग करे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें न्यूटन लेबनिज रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वहां टी की हम्म। जगह, टी है ना वेरिएबल इसमें, तो टी हाँ की जगह ये अपर लिमिट पुट की जाएगी, हाँ। और फिर इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अच्छा उसके डिफरेंशिएशन से। हाँ, ओ ओ समझा समझा। माइनस अभी कहाँ दिमाग अटक गया था तो पता नहीं। तो क्या अब ये समझ आया यहाँ से ये प्रोसेस। हाँ हाँ समझा। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अच्छा देखो ये x, एक x कट हो जाएगा तो क्या हाँ। बचेगा, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बचा, हाँ। एक x कट हो गया, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1 बाई एक। 3 टाइम्स x पावर 4 प्लस 4 ये बचा। हाँ। अच्छा बताओ ये लिमिट कितनी होती है, ये तो सीखा हम लोगों ने, 1। 1 होती है ना। हाँ। हाँ, तो अब बताओ लिमिट पुट कर देते थे, 1 इंटू ये कितना आ जाएगा 1, 1/12। 3 इंटू 4, 4। तो 1/12 आंसर आ जाएगा। तो है कोई ऑप्शन में, हाँ सर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया। हाँ सर। होप कि इतने से ये रूल भी, लेबनिज थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैसे अप्लाई करना है समझ आ हाँ सर। गया। हाँ सर। ओके।